आपने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। सभी संसार के लोग बड़े आनंदमय होकर के भगवान का जन्मोत्सव मना रहे थे। भगवान में ऐसा आकर्षण है कि उनके जन्मोत्सव के लिए पहले से ही भक्त लोग तैयारी कर देते हैं। आज भगवान के जन्म का तीसरा दिन है। आज भगवान को अवतार लिए 3 दिन हो गए हैं। मैया यशोदा ने लाला को स्नान करवाया और स्नान करवा करके लाला को लिटा दिया है। अभी तक लाला ने आंखें नहीं खोली हैं और मैया लाला के स्वरूप को निहार निहार करके आनंद में मग्न हो रही है। मैया यशोदा और नंद बाबा के आनंद का ठिकाना नहीं है। सभी गोपियाँ रोजाना सज धज करके भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं, क्योंकि भगवान ने पहले से ही देवी देवताओं को आदेश दे दिया था कि सभी लोग ब्रजमंडल में जा कर के प्रकट हो जाओ, जन्म ले लो और वहाँ मेरे साथ में लीला करना। तो भगवान सारी व्यवस्थाएं पहले से ही बना करके रखते हैं। तो सभी देवता जो ब्रजवासी बने हुए हैं और सभी देवियाँ जो गोपियाँ बनी हुई हैं, रोजाना भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं और यशोदा मैया के आंगन में नृत्य करती हैं, बाजे बजाती हैं, गान करती हैं और लाला के स्वरूप को देख देख करके आनंद में मग्न होती हैं। एक बूढ़ी गोपी यशोदा मैया के पास में जा कर के बैठ गई और बोली, मैया तेरे लाला के तो बड़े बड़े नेत्र हैं, इनके मुख पर बड़ा तेज चमक रहा है और इनकी भौएं बड़ी ही मनोहर लग रही हैं और इनका तो स्वरूप देखते ही बनता है, दृष्टि इनके स्वरूप से हटती नहीं है। ऐसी इच्छा होती है कि दिन रात इनको ही निहारती रहूं। तुझे ऐसा सलोना बालक कहाँ से मिला? जब ये आँख बंद किए हुए इतना सलोना लग रहा है तो आँख खोलने पर कैसा सुंदर लगेगा। और जब ये तेरे आंगन में नाचेगा, घुटनों के बल चलेगा और ये ठुमक ठुमक कर आपके आंगन में चलेगा, तब तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। तुम्हें यशोदा मैया ऐसा सलोना बालक किस पुण्य से मिला है? क्योंकि संतान भी हमारे पुण्यों से मिलती हैं। तो यशोदा मैया ने बूढ़ी गोपी को बताया कि गोपी, मैं जीवन भर हम दोनों पति पत्नी तपस्या में लीन रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे और भगवान के भजन में लीन रहते थे। एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से करते थे और नारायण का स्मरण दिन रात करते रहते थे और रसोई में भी जाते थे तो बिना स्नान किए हम कभी रसोई में नहीं गए, क्योंकि हमें गुरुदेव ने बताया था कि आप रसोई में बिना स्नान किए जाओगे और जो भोजन बनेगा उस भोजन से तुम्हारी संतान दूषित हो जाएगी। तुम्हारी संतान में क्रोध और अहंकार हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे वैसा ही उनका मन हो जाएगा। तुम बिना स्नान किए, आलस में भरे हुए, बिना प्रभु का स्मरण किए हुए आप रसोई में जा कर के भोजन बनाएंगे तो उस भोजन से तुम्हारी संतान क्रोध में हमेशा भरी रहेगी। भगवान की पूजा में उनका मन नहीं लगेगा, उनको हमेशा आलस आया रहेगा। तुम्हारी किसी भी बात को वो इग्नोर करते रहेंगे, तुम्हारी किसी भी बात पर उनको विश्वास नहीं होगा और तुम्हारा मान सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे और भगवान का भजन बिल्कुल नहीं करेंगे। जिससे ये मनुष्य शरीर मिला है, भगवान के भजन के बिना इसका निस्तारा नहीं है। इस मनुष्य शरीर में उद्धार अपना करना है तो दिन रात भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। लेकिन ये माता पिता जो रसोई में बिना स्नान किए, आलस में भरे हुए, अशुद्ध है पवित्र अवस्था में रसोई में जा कर के भोजन बनाते हैं तो उस भोजन के कारण तुम्हें संतान नहीं होती और होती है
तो वह निकट्ठू होती है, भगवान से बैर करते हैं, भगवान के भजन से दूर रहते हैं, भगवान की पूजा से दूर रहते हैं, उल्टे सीधे कामों के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। उनको मंदिर में जाने के लिए कहो, भगवान की पूजा के लिए कहो, हनुमान चालीसा के लिए कहो, तो वो बिल्कुल उधर नहीं चलेंगे। माता पिता भी ज्योतिषियों ब्राह्मणों के पास जाकर के पूछते हैं कि हमारा बालक भगवान का भजन नहीं करता। ब्राह्मण लोग उपाय बताते हैं, ये उपाय कराओ, मंदिर में भेजो, शिव जी पर जल चढ़वाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करवाओ, तो कहते हैं वो नहीं करेगा। और ऐसा उपाय बताओ जो हम कर लें। तुमने पहले नहीं किया, बिना स्नान किए रसोई में जा कर के भोजन बनाया, वो भोजन उसको कराया, तो अब वो तुम्हारी बात कैसे मानेगा? अब वो भगवान का भजन कैसे करेगा? अब वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। भगवान के भजन में जैसे आपको रसोई में आलस में भर कर के गए, उसमें भोजन बनाया, तो वो भी आलस को भगवान के भजन में आलस आएगा, मंदिर में जाने में आलस आएगा, और या तो तुम्हारे साथ लड़ने बैठ जाएगा या फिर तुम्हारी बात को इग्नोर करता रहेगा, पर भगवान के भजन में लीन नहीं रहेगा, और घर के काम उसको अच्छे नहीं लगेंगे, इधर उधर दुष्टों की संगति में ही उसको अच्छा लगेगा। इसलिए यशोदा मैया ने बताया, हे बूढ़ी गोपी, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैंने हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा की है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन 4 बजे उठ करके स्नान करके और भगवान का स्मरण में लग जाती थी, और रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरा जीवन सफल हो जाए। आज लाला का दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया है, और आज लाला ने अभी तक नेत्र नहीं खोले हैं, फिर भी हम बड़े आनंदित हो रहे हैं और रोज उत्सव मना रहे हैं, और ये लाला इसने सभी ब्रजवासियों को आनंदित कर दिया है। रोजाना ये गोपियाँ माखन मिश्री लेकर के आ रही हैं, पर भगवान ने तो भी नेत्र भी नहीं खोले हैं। ये गोपियाँ चाहती हैं कि जरा सा माखन मिश्री तो इनको खिलाओ, लेकिन अभी तो लाला 3 दिन के हैं। मैया इनको गरम जल में रुई भिगो करके एक एक बूंद इनके मुख में डाल रही है। एक बूढ़ी गोपी ने कहा, मैया इस लाला को ये बड़ा सलोना है, इसको ये गरम जल मत पिलाओ, इसको तो शहद चटाओ। और ये मैया बढ़िया सा सुंदर शुद्ध शहद लेकर के आई, जो ताजी मक्खियों का तोड़ करके लाई थी, और कहा कि यशोदा मैया, मैं तुझे शहद ला करके दे दिया करूँगी। लाला को 5 वर्ष तक ये सुंदर छोटी मक्खी का बड़ा भव्य जो शहद है, जो मैं अपने सामने तुड़वा करके लाई हूँ, ये रोज लाला को चटाओ, तो लाला बड़ा बुद्धिमान हो जाएगा, बड़ा ही भगवत भक्त हो जाएगा, बड़े बूढ़ों की हमारी सबकी सेवा करेगा। और यशोदा मैया ने कहा कि मैं जरूर चटाऊंगी। और यशोदा मैया ने लाला को प्रतिदिन बूढ़ी गोपी के द्वारा लाए हुए इस शहद को लाला को चटाया, तो लाला शहद को बड़े आनंद से चाट रहे हैं, और मन ही मन बड़े आनंदित हो रहे हैं कि मैया अभी तो मुझे आप शहद चटा रही हो, पर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, छोटा सा नन्हा सा बालक चलने फिरने लगूंगा, फिर मैं माखन मिश्री खाऊंगा, क्योंकि मुझे तो माखन मिश्री ही प्रिय है। माखन मिश्री ये सब कुछ आनंद देने वाला है, इसलिए मुझे तो माखन मिश्री ही प्रिय है। इस प्रकार से लाला मन ही मन में सोच रहे हैं, और मैया लाला को शहद चटा करके बड़े ही आनंद में मग्न हो रही है। मैया रोजाना जो गोपियाँ यहाँ मैया के आंगन में लाला का उत्सव मना रही हैं, इनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराती हैं, और अनेक प्रकार के दान नंद बाबा और यशोदा मैया मांगने वालों को दे रहे हैं।
और मुँह मांगी वस्तुएं सबको दे रहे हैं, भाट गाने के लिए आ रहे हैं और ब्राह्मणों को मैया अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर मिष्ठान भोजन करा रही है और उनको अनेक प्रकार के दान दे रही है। सभी ब्राह्मण और बड़े बूढ़े लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब लाला को आशीर्वाद सब दे रहे हैं तो नंद बाबा और यशोदा मैया को बड़ा आनंद आ रहा है। सब मेरे लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बाढ़ई पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। माता पिता के जो अच्छे कार्य हैं, जो धर्म के कार्य माता पिता करते हैं, उनसे ही संतान की वृद्धि होती है। इसलिए माता पिता को हमेशा धर्म के कार्य करते रहने चाहिए। रसोई में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय का जाप करते हुए माताओं को भोजन बनाना चाहिए। जब इस प्रकार से माताएं रसोई में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय का जाप करते करते भोजन बनाएंगी तो भोजन में इतना प्रभाव आ जाएगा कि उस भोजन को जब घर वाले बच्चे बूढ़े सब करेंगे और हम स्वयं भी करेंगे तो क्या होगा, घर में सुख शांति आती चली जाएगी और घर में किसी को क्रोध नहीं आएगा, कोई आलसी नहीं बनेगा, सभी के अंदर प्रेम भर जाएगा और सब प्रेम में आनंद हो करके झूमते रहेंगे और जीवन उसका भगवतमय हो जाएगा। तब पूरे परिवार को ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पूरा परिवार आनंदमय हो जाएगा। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि भोजन बनाने के लिए शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो करके और अंतरात्मा को भी शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ये तो बाहरी शुद्धि है, स्नान करना, सुंदर वस्त्र धारण करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ये बाहरी शुद्धि है और अंदर की भी शुद्धि रखनी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भी सरल आपको लेना है, ओम नमः शिवाय और भी सरल लेना है। श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद, श्री राधे कृष्णा, कुछ भी आप भगवान का नाम स्मरण करते हुए उसको जपते हुए भोजन बनाएंगी तो उस भोजन में इतना प्रभाव आ जाएगा कि संतान का क्रोध दूर होने लगेगा, उनका आलस्य दूर होने लगेगा, वो सही रास्ते पर चलने लगेंगे। लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए निरंतर आप ये नियम बनाओ कि हमें रसोई में बिना स्नान किए नहीं जाना है, बिना स्नान किए नाश्ता भोजन नहीं करना है। इसलिए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सवेरे शाम को जल्दी सो और सवेरे जल्दी उठो, ऐसा हमें अपना व्यवहार बना लेना चाहिए, ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए। और सुंदर स्नान करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय का जाप करते हुए भोजन बनाएं और उस भोजन से सारा परिवार आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि भोजन से ही मन होता है। जैसा भोजन करते रहेंगे वैसा मन होगा। जिस भोजन के बनाने में भगवत स्मरण हो रहा था, भगवत स्मरण करते करते जो भोजन बनाया गया था उस भोजन के सारे दोष दूर हो जाएंगे, भोजन करने वाला आनंदमय हो जाएगा, उसको कोई रोग नहीं होगा, गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, उसके अंदर का क्रोध मर जाएगा और वह भगवत स्मरण करने लगेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगेगा। यशोदा मैया ने ऐसा ही बताया और ये बूढ़ी गोपी बड़े ही आनंद में मग्न हो गई और यशोदा मैया की इस वार्ता को सुन करके इसने कहा कि मैं भी अपनी बहुओं को यही सब समझाऊंगी जिससे वो सुंदर रसोई में जा कर के भोजन बनाए, बिना स्नान किए रसोई में न जाए। जैसे भगवान की पूजा बिना स्नान किए नहीं होती है, वैसे ही रसोई में भी बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और रसोई बनाते समय भगवत स्मरण चलते रहना चाहिए। फिर देखो कितना आनंद इसका होता है।
और यही आनंद हमें जब हमारी संतान हमारे अनुकूल हो जाएगी, भगवत स्मरण करने लग जाएगी और बड़े बूढ़ों की सेवा करेगी, आपकी आज्ञा का पालन करने लगेगी, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, तब तुम्हें और भी आनंद आ जाएगा। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें भोजन बनाते समय भगवत स्मरण करते रहना चाहिए और दिन रात भगवत स्मरण में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार से यशोदा मैया ने बूढ़ी गोपी को बताया कि किस नियम से, किस व्यवहार से, किस आचरण से मुझे लाला मिला है। आज मैया बड़ी आनंद में मग्न है। नंद बाबा इनके तो आनंद का ठिकाना नहीं है। ये सभी बड़े बूढ़े गोपों के पास में बैठे हुए हैं और बड़े आनंद से लाला का स्मरण कर रहे हैं, लाला की चर्चा कर रहे हैं कि भगवत स्मरण जो मैंने जीवन भर किया है वही आज मेरे काम आया है कि मुझे ऐसा लाला मिला है। इसलिए सुंदर संतान, व्यावहारिक संतान, भगवत भजन करने वाली संतान, आपकी आज्ञा का पालन करने वाली संतान चाहिए तो हमें भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। रसोई में भगवत स्मरण करते हुए और स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके परमात्मा का स्मरण करते हुए भोजन बनाना चाहिए। इस प्रकार से आज सभी ब्रजवासी बड़े आनंद में मग्न हैं और लाला नेत्र बंद किए हुए हैं। आज सभी देवता गोपों का रूप धारण करके और सभी देवियां गोपियों का रूप धारण करके आज नंद बाबा के यहाँ लाला का दर्शन करने आए हैं और भगवान नेत्र नहीं खोल रहे हैं, नेत्र बंद किए किए बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार इनकी हंसी छूट रही है, पर ये मुख नहीं खोल रहे हैं, केवल हंसी का नाटक कर रहे हैं, बार बार हंस रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और सभी देवता इनके मुख की हंसी को देख देख करके बड़े आनंद में मग्न हो रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक मान रहे हैं कि आज हमें ऐसे प्रभु का दर्शन हुआ जो हमारा कल्याण कर देंगे, जो सबका कल्याण करते हैं। आज हमारा जीवन सफल हो गया। देवता बड़े ही आनंदित हो करके भगवान का दर्शन करके, और यशोदा मैया को तो ये गोप गोपी लग रहे हैं, इसलिए इन्होंने बड़ी निछावर की वस्तुएं इनको दी हैं, सोने चांदी के बड़े बड़े दान किए हैं। यशोदा मैया अब तो लोभ का त्याग करके और नंद बाबा भी लोभ का त्याग करके जो कुछ भी हाथ में आ जाता है वही मांगने वालों को दे देते हैं। अयाचकों को, जो याचक थे उनको बाबा ने अयाचक कर दिया, इतना धन लाला की खुशी में दे दिया कि अब इनको मांगने की जरूरत नहीं है। जो दूसरों को खुश करता है तभी वो खुश रह सकता है, जो दूसरों को दुख देता है वो भी दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं रहता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार 2 बातों में वेद व्यास ने दे दिया। दूसरों को दुख दोगे तो दुखी रहोगे और दूसरों को सुख दोगे तो सुखी रहोगे। यशोदा मैया और नंद बाबा ने कभी किसी को दुखी नहीं किया, हमेशा सबको सुख ही देते रहे। आज इनको लाला का दर्शन हुआ है। लाला की खुशी में यशोदा मैया आनंद विभोर हो रही है और इस संसार से उसकी बुद्धि हट गई है, क्योंकि संसार की बातों में अपनी बुद्धिमानी प्रकट की कि लोग उसकी बुद्धिमानी का लाभ उठाने लगेंगे और वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति की साधना से हट कर के विषयों में फंस जाएगा। मान सम्मान की वर्षा उसे बहा करके ले जाएगी। जो संसार के लिए भोला है, गंवार है, वही मजे में चुपचाप भगवान का भजन कर सकता है। साधक के लिए जगत की बुद्धिमानी बहुत बड़ा विघन है।
जिस बुद्धि से संसार में पचना पड़े, असल में उसे बुद्धि नहीं कह सकते। जगत की ओर से बुद्धिहीन हो जाए, उसकी बुद्धि जगत को सोचे ही नहीं। इस संसार में अपनी मान बड़ाई के चक्कर में रहेंगे और लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो इस संसार की माया में फंस जाएंगे। इसलिए बड़ी बुद्धिमानी से संसार में रहना है, भोला बन कर के रहना है। सरल स्वभाव राम महतारी। भगवान जिन माताओं के गर्भ में आए हैं, जिन माताओं के बेटा बन कर के आए हैं, वे माताएं बड़ी सरल थी, बड़ी भोली थी। उनको कोई जैसे ठग लेता था वैसे ठगाई में आ जाती थी। उनको कुछ भी भान नहीं था, बस वे भगवत स्मरण में लीन रहती थी। ऐसी भोले हमें संसार में होना चाहिए। प्रपंच में फंसे हुए व्यक्ति से अनन्य साधना हो ही नहीं सकती। बस जड़ भरत की तरह बन जाए। जिस प्रकार जड़ भरत संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जड़ भरत संसार की दृष्टि में बुद्धिहीन था, लेकिन वास्तव में वह कितना बुद्धिमान था, इसका अनुमान भी हम नहीं कर सकते कि वो भगवत प्राप्ति के लिए लीन रहता था, रात दिन भगवत स्मरण करता था। इस संसार में न फंस जाऊं। जैसे भेड़ की योनि में आने पर उसका कल्याण हुआ। भेड़ के बच्चे में मोह हो गया था तो भेड़ की योनि में जाना पड़ा। इस संसार से मोह रहित होना है। कामना आसक्ति ममता का त्याग करके रहना है। कामना आसक्ति ममता हमारे हृदय में रहेगी, इस संसार को सत्य मान करके रहेंगे तो संसार में फंस जाएंगे। इसलिए जगत की ओर अपनी बुद्धि न लगावे, नहीं तो फंसना पड़ेगा। असल में शुद्ध बुद्धि भगवान के सिवा और कहीं लगती ही नहीं। बुद्धि जो निश्चात्मिका होती है वह एक होती है, बहु शाखा वाली नहीं होती। यानी एक केवल परमात्मा में बुद्धि को लगा दें, इस संसार से हटा दें। जैसे मैया यशोदा ने केवल परमात्मा का ही स्मरण किया, नंद बाबा ने केवल परमात्मा का ही स्मरण किया, उन्होंने संसार का स्मरण नहीं किया। तो आज भगवान उनके लाला बन करके आए हैं और उनको आनंदित कर रहे हैं। अब मैया को और बाबा को भगवान बाल कृष्ण के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जो गोप गोपियां वहाँ आनंदोत्सव मना रही हैं, उनको भी जिधर देखें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा है। उनकी भी ऐसी गति हो गई है, तो हमारी भी ऐसी गति हो जानी चाहिए कि कण कण में परमात्मा दिखाई दें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस सारे संसार को सिया राम में देखना चाहिए। और बुद्धि बहु शाखा वाली बुद्धि बुद्धि नहीं होती है। वह बुद्धि जल जाए जो हमें अधिकाधिक जगत के जाल में फंसाती जा रही हो। ऐसी बुद्धि के नाश के लिए तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने बल पर हमें नहीं करना चाहिए। अपने बल पर करेंगे तो अपने बल का अभिमान रहेगा, और अभिमान के पास भगवान नहीं आते। इसलिए अपने बल का नहीं, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हमेशा आपका दर्शन हो, मैं हमेशा आपके चिंतन में लगा रहूं, आपके अलावा मुझे कहीं कुछ भी दिखाई न दे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करने लगे। बना दो बुद्धिहीन भगवन, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, करो प्रेम का दान, प्रेम सिंधु निज मध्य डुबाकर, मेटो नाम निशान। ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। संसार की ओर से बुद्धिहीन तो हो ही जाएं,
साथ ही अंधा भी हो जाए। एकमात्र अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र दृष्टि रखे, केवल मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। यशोदा मैया नंद बाबा की तरह एक दृष्टि रखें कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा एक दिन आपको अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो भक्तों के बस में हैं। एक सांवरे रंग के सिवा और कुछ दिखे ही नहीं, ऐसी हमारी बुद्धि हो जाए तो भगवान के तीसरे दिन के आप श्रवण को आपने उनकी वार्ता को श्रवण किया है, तीसरे दिन के चरित्र को आपने श्रवण किया है, आपका कल्याण प्रभु करेंगे। उन्हीं के स्मरण भजन में लीन रहो और मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। नारायण नारायण।